यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे हम दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे, देखिए 4/5 दिया गया है, तो हम 5 से 4 को डिवाइड करेंगे। जब 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमने क्या देखा कि अंदर की संख्या बाहर की संख्या से छोटी है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने पर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब 5 का टेबल कि 40 से ज्यादा ना हो, भले ही उतना हो जाए, तो 5 8 जा 40, तो आपका आंसर यहाँ पे 40 आएगा। 4 से 4 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे 0.8 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2। तो 2 से, इस बार 2 से हमें 3 को डिवाइड करना है, तो हम कहेंगे 2 1 जा 2, घटाएंगे आंसर आएगा 1। इसके बाद में दशमलव में बनानी है संख्या आपको, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अगली बार 2 का टेबल पढ़ना है कि 10 से ज्यादा ना हो, भले ही उतना हो जाए, तो 2 5 जा 10, इस तरीके से 0 से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0, तो हमारा आंसर जो है 1.5 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/20। इस बार हम 20 से 2 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि बाहर की संख्या बड़ी है, अंदर की संख्या छोटी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद आप एक 0 आसानी से लगा सकते हैं। अब आप कितनी बार ले जाएंगे, आपको तो आइडिया लग गया होगा। 20 का टेबल पढ़ना है, 20 से ज्यादा ना हो, 20 1 जा 20, तो यहाँ पे 2 से 0 गया 0, 2 से 2 गया 0, आंसर जो प्राप्त हुआ है वो 0.1 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3। इस बार हम 3 से 4 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 3 1 जा 3, घटाएंगे आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे आपका आएगा आंसर 1। पॉइंट एक बार आपका लगा है, तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे फिर हम ले जाएंगे 3 3 जा 9, फिर आया 1। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 3 लगातार संख्या बार बार आ रही है, तो आप पॉइंट के 2 अंकों तक निकाल सकते हैं। आंसर आएगा 1.33। अगला क्वेश्चन है 5वां आपका, दिया हुआ है 1/220। इस बार 220 से 1 को डिवाइड करना है। हमने यहाँ पहले से स्पेस छोड़ दिया है, क्योंकि 220 से 1 बहुत ही छोटा है, तो इसके लिए आप पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो आप एक 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन 0 बढ़ाने से अभी भी संख्या अंदर की जो है 220 से छोटी है। हम लगातार 2 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। फिर भी हमने क्या देखा कि 220 से अभी भी 100 छोटा है। नेक्स्ट 0 बढ़ाने, तो अगला 0 हम ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट के आगे हम एक 0 और बढ़ाएंगे, तभी हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब जो संख्या प्राप्त हुई है 1000, जो 220 से बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, 22 का टेबल पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 22 4 जा 88 होता है, 22 4 जा 88 होता है। 0 बढ़ाएंगे तो 880 हो जाएगा। हम इसको जो है 4 बार ले जाएंगे और यहाँ पे 880 लिखेंगे। 0 से 0 गया 0, और 0 से जाएगा नहीं, कैंसिल, यहाँ से हासिल लेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, ये 0, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ तक अभी का आपका आंसर जो आया है 120 आया है। आप एक बार और 0, इस बार क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद आप केवल एक ही 0 बढ़ा सकते हैं, लगातार 0 के लिए आपको 0 भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी संख्या प्राप्त हुई है 1200, तो इस बार 220 का टेबल पढ़ना है कि 1200 से ज्यादा ना हो, तो 22 5 जा
हाँ, कितना होगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11। और अगर हमने 220 में यहाँ 0 लगाया तो यहाँ भी लगाना होगा। इस बार हम 5 बार ले जाएंगे, आपका आंसर आएगा 11 0 0। 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 2 से बन गया 1, 1 से बन गया 0। तो यहाँ तक आपका जो दशमलव के बाद है 2 डिजिट में निकल आया 45 में, तो आंसर जो लिखेंगे 0.0045। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया है, निम्नलिखित को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। किसी भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है तो हम कैसे व्यक्त करेंगे? 16/20 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का निशान अवश्य लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यदि 20 से ऊपर कटता है तो काटा भी जाएगा। 20 1 जा 20, 25 जा 100। यहाँ पे आपका जो आया है 16 × 5, 16 5 जा 80 प्रतिशत। इस तरीके से आपका ये आंसर प्राप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन है 1.32 लिखेंगे और क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत में लिखो तो मल्टीप्लाई 100, साथ में प्रतिशत का निशान। अगर दशमलव वाली संख्या है तो आप कैसे करेंगे? 132 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 1 जा 132, 2 0 के 2 0 प्रतिशत का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 अंकों के पहले पॉइंट है तो यहाँ भी हम 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 132 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत। इस बार क्या करेंगे? 20 से 100 को काटेंगे, 20 1 जा 20, 25 जा 100, 11 5 जा 55 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.08 मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत। 8 1 जा 8, 2 0 के 2 0 प्रतिशत का निशान। 2 अंकों के पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंकों के पहले पॉइंट लगाएंगे, आंसर आएगा 8 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत। 32 1 जा 32, 2 0 के 2 0 प्रतिशत का निशान। 1 अंक के पहले पॉइंट, 1 अंक के पहले पॉइंट आप लगाएंगे, आंसर आएगा 320 प्रतिशत। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 10 का 20 प्रतिशत। तो इसमें जो का सेंस है वो मल्टीप्लाई होता है। 10 मल्टीप्लाई 20 प्रतिशत का आपको पहले के प्रश्न में बताया गया है, अपॉन में 100 होता है, तो आप पूरे के अपॉन में लिख सकते हैं। अब इसको आप काट सकते हैं 0 0 0 0, 2 0 ने ऊपर के 2 0 कैंसिल किया, आपका आंसर जो प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का 25%। तो 33 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100। अब यहाँ पे आपको 25 का टेबल तो याद ही होगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। इस प्रकार जो अगला नेक्स्ट आंसर जो है 33 1 जा 33 अपॉन 4 प्राप्त हुआ। ये आपका जो फ्रैक्शन में है तो आप इसको जो है 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 8 जा 32, 3 से 2 जाएगा 1, 3 से 3 गया 0, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे 10 से ज्यादा ना हो। 4 2 जा 8 घटाएंगे, 10 से 8 जाएगा 2 आएगा, एक बार पॉइंट लगा है आप 1 0 बढ़ा सकते हैं। 4 5 जा 20, इस तरीके से 0 0, तो आपका जो आंसर प्राप्त हुआ है वो 8.25 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 makes 1/2 का 40%। तो 12 2 जा 24, 125/2 का मतलब मल्टीप्लाई 40/प्रतिशत का मतलब 100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25 से 25 1 जा 25, 25 4 जा 100,
4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इस प्रकार हमें आंसर 5 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5 किलोग्राम का 3%। तो यहाँ को इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12.5 मल्टीप्लाई का मतलब 3% का मतलब 3/100 की ग्राह है, उसे आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाएंगे तो इसी में एक और जीरो बढ़ा देंगे। तो अब क्या होगा, 25 से इसे काटेंगे, 25 4 जा 100, जीरो का जीरो, 25 5 जा 125 होता है, और 5 से अभी भी ये कटेगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे आपका आंसर 3/8 आया है। अब हम 8 से जो है इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ताकि हम यहाँ पे डिवाइड आसानी से कर दें। 8 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 आपकी संख्या छोटी है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। 8 का टेल ब्रो कि 30 से ज्यादा ना हो, 8 4 जा 32 ज्यादा होगा तो 8 3 जा 24 ले जाएंगे तो आंसर आएगा 10 से 4 जाएगा 6, 2 से 2 जाएगा 0। पॉइंट लगा है तो आप 0 एक बढ़ा सकते हैं। 8 का टेल ब्रो कि 60 से ज्यादा ना हो, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 ज्यादा होगा, 8 8 जा 64 ज्यादा होगा तो 8 7 जा 56 लिखेंगे। इसने हासिल दिया 10 हुआ, 10 से 6 गया 4 आया, 5 से 5 गया 0। यहाँ पे आपका पॉइंट लगा है, एक बार हम फिर 0 बढ़ा सकते हैं। इस बार 8 5 जा 40, 40 के नीचे 40 आया, 0 से गया 0, 4 से 4 गया 0। तो आपका जो आंसर प्राप्त हुआ है वो 0.375 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25 का 33 मिक्स्ड 1/3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1.25 का के स्थान पे मल्टीप्लाई 33 3 जा 99 में 1 जोड़ेंगे 100/3 और जो प्रतिशत है उसे अपॉन में 100 के रूप में लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में 100 जो है 100 को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे जो आंसर आया है 1.25/3। अब हम क्या करेंगे, 3 से 1.25 को डिवाइड करेंगे तो हम क्या प्राप्त करते हैं 1.25। अब हम क्या करेंगे, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमने क्या देखा, 12 जो है आपकी पॉइंट वाली संख्या है तो आप पहले से पॉइंट लगा दें क्योंकि पॉइंट की संख्या है। फिर 3 4 जा 12 कहेंगे, आंसर आएगा 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0। नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 5 नीचे, 3 का टेबल प्रो कि 5 से ज्यादा ना हो तो 3 1 जा 3, घटाएंगे 2 आएगा, एक पॉइंट लगा है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। 3 6 जा 18, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा घटाने से फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा है एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। फिर 3 6 जा 18, फिर हमने क्या देखा, फिर 20 आया, 20 से 18 घटाएंगे फिर आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जब इसका मैं आंसर लिखूंगा तो 1.25 का आंसर जो है 1.25 का जो आंसर है वो 0.4166 है। यहाँ पर दशमलव के 2 अंकों तक मान निकालोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे 0.4। यहाँ पे ये जो अंक है आपका, अंक जो है आपका पुनरावृत्ति कर रहा है, तो यहाँ पे इस वाले डिजिट 0 to 5 अगर अंक होता है तो इस वाले को ये 1 देता है, तो 4 1 तो लिखा ही जाएगा।
6 वाला 0 हो जाएगा, इसको 1 देगा तो 7 आ जाएगा। जब इसका हम जब आंसर लिखेंगे तो 0.417। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ।